हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की सफाकाना कार्रवाई से ढाका में पंजाब जाने वाले 9 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। हुकाम के मुताबिक शनाख्त के बाद बसों से मुसाफिरों को उतार कर गोलियां मारी गईं। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से दुनियापुर जाने वाले 2 सगे भाई भी निशाना बने। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रुंद ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितना हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला किया गया, दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। जय वक़्वा पर पहुंचकर दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मसम्मत, कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है, खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, शनाख्त करके मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जवाब सख्त दिया जाएगा। रियासत कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मसम्मत, कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करके अंजाम तक पहुँचाएंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सेस के खिलाफ हर सतह पर फैसला कन और जामे कार्रवाई जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत की तरफ से 2 तरफ़ा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना प्रोपेगेंडा है। यह भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। इजलास में फोरम को फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों पर फोरम को आगाह किया। फोरम ने मशरिक़ वस्ता और ईरान के हालिया पेशरफ्त के तनाज़ुर और दाखिली और खारजी सलामती के अमूर पर तफसीली जायज़ा लिया। और आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर इस्लाम में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 17 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को बाखूबी जानते हैं। ना तो सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा, ना ही इस किस्म की कोई भी बात ज़ेर गौर है। फील्ड मार्शल सदारत का मनसब संभालने के ख्वाह हैं, जानते हैं झूठ कौन फैला रहा है और क्यों फैलाया जा रहा, प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुँच रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये एक्स पर बयान लिखा, सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है और किसी भी चीज़ पर नहीं। जो लोग इस झूठे बयानी में मुलविस हैं, दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहते हैं वो कर लें। हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। पाकिस्तान की आपने बात, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है, ये बात भी सही नहीं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। पाकिस्तान में एक नैरेटिव है, अब बातें चल रही है कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का अपना वक्त पूरा हो चुका है और उन्होंने एक नया प्लान बना लिया। क्या ऐसे दुरुस्त? उसका जवाब मैं पहले दे चुका। इट्स अ डिसइंफॉर्मेशन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सदर की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही मैं हुकूमती तर्जुमान। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला CCA ने किया। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि कई सालों से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टिडअप करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमात में बरी हुए। कराची के विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यह फैसला सुना दिया। अदाकारा हुमैरा की मैयत भाई नवीद असगर वसूल करके कराची से लाहौर रवाना। हुमैरा असगर की लाश को बजरी एम्बुलेंस लाहौर ले जाया जा रहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद असगर ने कहा कि मालिक मकान ने बहन हुमैरा को परेशान किया हुआ था। लाश की वसूली से मुताल्लिक वालिदैन और बहन भाइयों से मंसूब खबर भी बुनियाद थी।
हुमैरा अपना मर्जी के साथ अपनी मर्जी की मालिक है। 1 से 1.5 साल कबल हमारा हुमैरा से राबता ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता माह हमारी फुप्पो की हादसाती मौत हुई। इसी वजह से वालिदैन समेत सभी परेशान थे। दूसरी तरफ केस की तहकीकात में इमारत के 2 चौकीदारों के बयान कलमबंद। मोबाइल फ़ोन से राब्ते में रहने वाले 3 अफराद तलब। आखिरी कॉल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को की गई। बारिशों से हादसात, 11 अफराद जान से गए। लाहौर में 36 गिरने से खातून समेत 2 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हो गए। मियां चन्नू में छतें गिरने से 1 शख्स जा बहक, 10 जख्मी। कसूर में करंट लगने से 2 बच्चों और एक खातून की जान चली गई। नारंग मंडी में छत गिरने से 1 शख्स जख्मी। डेरा गाजी खान में नदी से नौजवान की लाश बरामद। जिंदा पीर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का जा बहक। कसदार में बारिशों के बायस हादसात में 3 अफराद की जान गई। 26 जून से 9 जुलाई तक बारिशों से 87 अफराद जा बहक, 149 जख्मी। NGMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 42 बच्चे, 39 मर्द और 16 खवातीन शामिल। कराची लयारी में इमारत गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट पर एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का सिविक सेंटर में SBCA बिल्डिंग में छापा, 9 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम अफसर डायरेक्टर जनरल की मीटिंग में शरीक थे। पकड़े जाने वालों में जलील सदीकी, आसिफ रिजवी, फ़हीम मर्तज़ा, फ़हीम सदीकी, इरफान नकवी और दीगर शामिल। पुलिस का मज़ीद 22 अफराद को हिरासत में लेने का फैसला। SSP सिटी का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान से तफ्तीश की जा रही। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची लयारी से 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि गैर कानूनी इमारतों की तमीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SBCA के नए DG ने अफसरान को 15 दिन में असासे जमा कराने का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली में मेंबरान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में नया मोड़। स्पीकर मलिक अहमद खान का PTI के मुअत्तल अरकान को मौका देने का फैसला। 26 अरकान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक सुनवाई आइन के आर्टिकल 810 के मुताबिक की गई। स्पीकर को 30 दिन के अंदर फैसला करना लाजमी होगा। वज़ीर-ए-आज़म से नागा पर बसर करने वाली पहली कतरे खातून को पैमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ की शेख इस्माइल सानी को अहम संग में अबूर करने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर।